जाता है। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऊपरी तौर पर अगर देखें तो जैसे हम अपने जीवन को गुजारते हैं, संसार के इतर प्राणी भी अपना जीवन गुजार लेते हैं। कुछ अर्थ में देखा जाए तो हमारी अपेक्षा अन्य प्राणी ज़्यादा उपयोगी हैं। जितने भी पशु हैं, मरणोपरांत उनकी खाल तक काम में आ जाती है, पर आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है क्या? फिर भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में क्यों जाना जाता है? उसकी एक ही वजह है कि मनुष्य धर्म एक ऐसा तत्व है जो उसके जीवन में असाधारण वैशिष्ट्य प्रकट कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेन हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सब मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन धर्म का तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में वैशिष्ट प्रकट करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म है वही मनुष्य है, और जो धर्म विहीन है वह क्या? पशु के समान है। पशु के समान है। अगर ऐसा कह दे तो बुरा तो लगता है ना? हाँ, लगता है कि नहीं लगता? पर सच्चाई यही है, हमारे अंदर 4 प्रकार की वृत्ति है। उन चारों वृत्तियों को हम देखें, ये तो शास्त्रकार पशु के समान कहा है, लेकिन मुझे लगता है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसमें संसार के सारे रूप दिखते हैं, प्रकट होते हैं। 4 रूप हैं मनुष्य के, 4 प्रकार की वृत्ति। एक राक्षसी वृत्ति, दूसरी पाशविक वृत्ति, तीसरी मानवीय वृत्ति और चौथी दैवीय वृत्ति। असुर भाव, पशु भाव, मनुष्य भाव, नर भाव और देव भाव, ये चारों वृत्तियां हमारे अंतर मन में उभरते रहती है। 24 घंटे में सुबह से सोने तक ये परिवर्तन चलता रहता है, और इन वृत्तियों के प्रताप से कब हम राक्षस बन जाते हैं और कब देवता, हमें खुद पता नहीं चलता। ये परिवर्तन भावों में निरंतर होता रहता है। बस इसी भाव को संभालना धर्म है। अपने हृदय में उस भाव को जागृत कर जीवन को आगे बढ़ाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं आपके बीच इन चारों भावों के लक्षण रखना चाहता हूँ, और अपने अंदर झांक कर देखना कि मेरे भीतर कौन सा रूप है,
और मैं अपने भीतर कौन से रूप को विकसित करना चाहता हूं। सबसे पहला है राक्षस भाव, राक्षसी वृत्ति या असुर भाव। वो क्या है? औरों के हितों की अनदेखी करना, केवल अपने हित की बात सोचना, औरों का केवल अहित करना, चाहे कोई प्रयोजन हो अथवा ना हो, केवल अपना 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 सोचना, ये असुर भाव है, जो महा अशुभ भाव है। अपने अंदर झांक कर देखो, मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं केवल अपना सोचता हूं, उसमें औरों का हित अहित जो हो सो हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे केवल मुझसे मतलब है। ऐसे मतलबी, स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन मनुष्यों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो इसी प्रकार के वृत्ति वाले होते हैं। वे कहने को मनुष्य हैं, पर उनके भीतर मनुष्य जैसा कुछ नहीं, बल्कि राक्षसी रौद्र रूप पनपा हुआ है। कभी कभी कुछ लोग कुछ पल के लिए ऐसा रूप लेते हैं। जब जब मनुष्य के मन में तीव्र आवेग प्रकट होता है, वह आदमी न होकर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मैं नहीं बोलना चाहता अपने, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, पर इतना बोल सकता हूं, वो आदमी नहीं रह पाता। क्या रहता वो आप जानो। रौद्र रूप मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आता है तो अब क्या करना है? जब जब रौद्र रूप उमड़ने लगे, उसी समय ख्याल करो, अरे ये तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, ये मेरे स्वरूप के विपरीत है, मुझे ये रूप नहीं रखना। तुरंत संभालोगे। पर महाराज, जिस समय वो वेग आता है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उस वेग में तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। हमें तो होश तब आता है जब खेल बिगड़ चुकता है। प्रवृत्ति से बचिए। अभी बचने का उपाय थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन ऐसी परिणति कमोबेश बहुत आयत लोगों में होती है। हमारी परिणति कैसी है ये हमें हमेशा देखना है। मैं किस स्तर का जीवन जी रहा हूं। अभी एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, बल्कि प्रसिद्ध नहीं, पूरी दुनिया उसी को मेंटेन करने में लगी है। वो है स्टेटस। क्या है? क्या है? आप लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते हो ना, तो मैं तो आपको आपके स्टेटस को ही मेंटेन करने की बात सिखा रहा हूँ। आपका स्टेटस आपके कपड़ों से, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा, ये मेरा स्टेटस है। क्या है ना? इसी में आप अपने स्टेटस को आंकते हैं। वह स्टेटस कोई काम का नहीं। देखो, अब स्टेटस की बात आई तो बीच में एक बात जोड़ देता हूँ।
तुम जिसको अपने स्टेटस का प्रतिमान मानते हो, जिसके आधार पर अपने स्टेटस को आंकते हो, उसमें से हमारे पास कुछ भी है क्या? एक भी चीज? अब बताओ, स्टेटस तुम्हारा बड़ा कि हमारा? हाँ, किसका बड़ा? कल्पना करो तुम, हम किसी के घर जाएं, अचानक हम किसी के घर चले जाएं तो क्या करेगा वो? पाद प्रक्षाल करेगा, पूजा करेगा, सत्कार करेगा, बैठने का निवेदन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और तुम चले जाओ किसी अनजान के घर तो धक्का मार के बाहर निकालेगा। कोई पूछेगा? हाँ, फिर तुम्हारा स्टेटस क्या? किसको स्टेटस मांग रहे हो? ये गलतफहमी है या नहीं? मनुष्य भूल गया हमारा स्टेटस बाहरी टिप टॉप से नहीं, हमारा असली स्टेटस हमारा अपना चरित्र है, जिसे हमें संभालना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोग आदमी से राक्षस बन रहे हैं, तो काहे का स्टेटस? रौद्र रूप आ रहा है, तुम्हारा स्टेटस गिर रहा है। उस रौद्र रूप से अपने आप को बचा के रखने का प्रयत्न होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? रख पाते हो? आप से बाहर प्रायः लोगों में आवेग की तीव्रता होती है। इस सभा में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहे कि हमें गुस्सा नहीं आता। कम अधिक हो सकता है, लेकिन सबको ही आता है। जब गुस्सा आता है और तीव्रता के साथ आता है, उस समय रूप कैसा होता है? फोटो खींचने लायक? हाँ, फोटो खींचने लायक। मैं तो कहता हूं, जब आदमी गुस्सा में हो तो चोरी से उसकी फोटो खींच लो। चोरी से खींचना, सामने से नहीं, नहीं तो शिकार बन जाओगे। चोरी से उसकी फोटो खींचो और जब होश में आए, ठंडा हो तो दिखा दो, बोलो भाई साहब ये आपका स्टेटस है। हाँ? कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग करते और कुछ लोग गुस्सा में ही रहते हैं। तीनों लेवल है। गुस्सा में जीना, गुस्सा का आना और गुस्सा करना अलग अलग है। बुद्धिपूर्वक अगर गुस्सा करते हो तो संभलना बहुत सरल है। गुस्सा आता है, अबुद्धिपूर्वक आ रहा है तो थोड़ा कठिन है। लेकिन जो गुस्सा में ही जी रहे हैं, उनका पार पाना असंभव जैसा है। अभ्यास से बदलाव। तो पहला रूप रौद्र रूप, जो मतलबी, स्वार्थी, मौका परस्त बनाता है, वो राक्षसी रूप है, आसुरी वृत्ति है, असुर भाव है। अगर ये प्रवृत्ति बहुलता से है तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना, क्योंकि वो आदमी तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और तुम्हारे जीवन में यदि खुद आता है तो जब आए तुरंत समझते ही अपनी निंदा गढ़ा करो और संभालो, मैं असुर नहीं, मैं मनुष्य हूं, मुझे आगे बढ़ना। दूसरी वृत्ति पाश्विक वृत्ति, उसकी अपेक्षा थोड़ी अच्छी है। अपने हितों के लिए औरों की हितों में बाधा बनना। राक्षसी में तो हमें अपना हित वित्त से मतलब नहीं, दूसरों के हितों की उपेक्षा करना, अहित करना, राक्षसी भाव। पाश्विक भाव अपने हित के लिए औरों के हितों में बाधक बनना। जानवर जब भूखा होता है ना, क्रूर से क्रूर जानवर, चाहे शेर हो, बाघ हो, चीता हो,
दूसरों पर अटैक तभी करता है जब वो भूखा होता, भरा पेट हो तो कुछ नहीं करता। अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधा बनना, दूसरों के हितों का घात करना, ये पाश्विक भाव है। पशु बुरा है पर उतना बुरा नहीं। अगर कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ जाए और उसमें व्यक्ति थोड़ा आवेग में आए तो ये पाश्विक वृत्ति है, थोड़ा चलेगा। लेकिन बात बेबात में केवल अपना रुआब ही दिखाए, ये कैसे चलेगा? बोलो। ये वृत्ति अच्छी नहीं है, निंद है। ये भी मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। इस वृत्ति से बचना चाहिए। तुम मनुष्य हो तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, मानवीय वृत्ति क्या है? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। क्या रखना? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। आप चाहते हो मुझे मान सम्मान मिले, चाहते हो कि नहीं? कौन नहीं चाहता? हाँ, ठीक है, चाहो, कोई बुरा नहीं। मुझे मान सम्मान मिले, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने मान सम्मान के साथ औरों के मान सम्मान का ख्याल रख पा रहा हूं या नहीं, ये देखने की बात है। प्रायः जितने माननीय लोग हैं ना, क्या बोल रहा हूं, मानी नहीं बोल रहा हूं, माननीय कहलाने वाले लोग, वे ये तो अपेक्षा रखते हैं कि लोग मुझे मान दे, पर मैं लोगों का मान करूं, इस बात को प्रायः भुला देते हैं। ये क्या है? मानवीय है। ये नीचे का लेवल है। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा ही औरों के लिए चाहूं, ये मनुष्य भाव है और यही धर्म है। भगवान महावीर से पूछा गया कि प्रभु, धर्म का सरलतम स्वरूप बता दो। क्या? धर्म का सरलतम स्वरूप बता दो। भगवान ने कहा, जम इच्छसि अपनतो, जम चन इच्छसि अपनतो।